हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं, फिर हमारी नई वीडियोस के लिए इस बेल आइकन को ऑन कर लें। वेलकम दोस्तों, जैसा कि हमने कल जो एक क्लास ली थी, हमने पहले पार्ट 1 में जो आपको बताया था कि किस प्रकार से हम किसी भी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसी के तहत अब पीछे उसका जो क्लास थी हमने उस क्लास में हमने m जो s है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो बेसिक है वो बताया है। आप अपने यहाँ पे ऊपर आपको मैं एक लिंक दे दूँगा, आप उस लिंक पे जाकर पहले पार्ट 1 को देख लो, तभी आप ये क्वेश्चन है वो सोल्व कर पाओगे। तो किस प्रकार से सोल्व करोगे उसके लिए पहले आपको पार्ट 1 देखना होगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर HCF LCF के नाम से आपको पहला पार्ट मिलेगा, वो पहला पार्ट आप देख लें। उसके बाद आप इस जो ये क्वेश्चन है इनको बड़ी आसानी से सोल्व कर पाओगे। हालांकि मैं इनका तरीका अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये सोल्व करने हैं। तो बहुत ही बेहद और आसान है, बहुत ही चुटकियों में आप इनको सोल्व कर लोगे, ज़्यादा टाइम इनमें नहीं लगेगा। तो कैसे सोल्व करने हैं मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि जो छोटी संख्याएं हैं उनका लेसे कैसे, बड़ी संख्याओं का मैं कल बता चुका था। जैसे आज हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं 8, 20, 28, 44। आपको क्या है, इनका मैसा फाइंड आउट करना है। तो इनका मैसा को आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या है, सबसे पहले आप क्या है, हमें पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो इन सभी संख्याओं को क्या है डिविजिबल होगा। इनको सभी को भाग देने पर क्या वो ये डिवाइड होंगे। अब सबसे छोटा इनमें क्या है वो सबसे पहले उठाना है आपको। सबसे छोटा हमारा क्या है, यहाँ पर है 8। सबसे छोटा हमारा क्या है, यहाँ पर 8 सबसे छोटा है। तो हम जो ये सबसे छोटा है हमने इसी को ले लिया। अब हम 8 को इसमें भाग देके देखते हैं क्या ऐसा डिवाइड करता है। यदि ये देखो डिवाइड नहीं करता जब हम 8 से डिवाइड करते हैं, तो हम फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, जो ये 8 है हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे क्या संख्या आएगी, 4। अब 4 को देखो क्या ये इनमें डिविजिबल है। 4 को 8 का भाग जाता है, बिल्कुल 20 में भी जाता है, 28 में भी जाता है, 44 में भी जाता है। तो इसलिए जो इन सब संख्याओं का जो मैसा होगा, यानी 8, 20, 28 और 44 है, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है भाई, आपको समझ में आया किस प्रकार से है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 4। इस तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए कि 21, 15, 36 का मैसे ज्ञात करें। अब इनमें जो सबसे छोटी संख्या है वो उठा लो। सबसे छोटी कौन सी है, 15 है। ठीक है, आप 15 को इसमें डिवाइड करके देखो क्या ये डिवाइड होता है, तो नहीं हो सकता। अब 15 का दूसरा गुणनखंड क्या हो सकता है, देखो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड करना है। अब 15 को हम किस से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। जैसे हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा गुणनखंड क्या आ जाएगा, 5 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब जो 5 है क्या वो इनको विभाजित करता है, देखो आप इनको 21 में 5 का भाग जाता है, नहीं जाता। तो इसलिए 5 हमारा मैसा या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब क्या करें, अब 15 का इससे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, यदि 15 को 3 से भाग दे लिया, 4 से डिविजिबल नहीं होगा, फिर इसको हम कितने से भाग देंगे, 5 से। तो अब कितना आएगा, 3। अब ये जो 3 आया है आपको इसमें 21 में डिवाइड करके देखो, बिल्कुल चला जाएगा, 15 में चला जाएगा, 36 में। तो इस प्रकार जो ये 3 हुआ इसका हम कह सकते हैं कि 21, 15, 36 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ, 3। 3 क्या है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, 3 क्या है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस प्रकार छोटी संख्याओं का हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मैसा यानी महत्तम समावर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं इसी प्रकार से, जैसे हमने डिस्कस किया है कि एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे 72, 126, 198 का मैच है। तो सबसे छोटी संख्या उठा ली हमने 72, इसमें डिवाइड करके देखा तो डिवाइड नहीं जाता सब में, तो हमने फिर क्या करा, इसको 2 से डिवाइड कर लिया, 36। ठीक है, अब 36 का इसमें से तो चला जाता है,
ठीक है, लेकिन इनमें दोनों में भाग नहीं जाता। तो फिर हम 72 को किस से डिवाइड करेंगे? 3 से, क्योंकि 3 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो अब क्या आएगा? 24। अब 24 को इसमें दे के देखेंगे, इन तीनों में भाग दे के देखेंगे, ठीक है। तो हमें पता है इसके अंदर क्या है, 126 में 24 का भाग नहीं जाएगा, तो हमारा ये भी गुणनखंड नहीं हो सकता। फिर हम 72 को क्या है, कितने से करके देखेंगे? 4 से। पता है हमें कितना आएगा? 18, ठीक है। अब 18 को हम इसमें बिल्कुल, इसमें डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी डिवाइड हो जाएगा 18, और 198 में भी 18 एकम 18, 18 एकम 18 डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारा मैथ है वो कितना हो जाएगा इस केस में? 18। यानी हम कह सकते हैं कि 72, 126, 198 इनका मैथ है कितना हो जाएगा? 18 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हो जाएगा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब ये तो थे कुछ छोटी संख्याओं के, और कुछ अब क्या है कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, कि कुछ क्वेश्चन के रूप में आते हैं, उनको सोल्व करना होता है। तो हम उनको भी देखेंगे 1 बाय 1 करके कि कैसे किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है, आपको मैं ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये डिस्कस करते हैं कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2400 एवं 1810 में भाग देने पर शेष क्रम से 6 एवं 4 बचता है। तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है ये हमसे, जो 2400 और 1810 से भाग देने पर क्या है, में भाग देने पर उस संख्या का 6, यानी जब 2400 में भाग देते हैं तो 6 शेष बचता है, और 1810 में भाग देते हैं तो 4 शेष बचता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यदि हम 2400 में से 6 घटा दें, 2400 में से क्या है, यदि हम 6 घटा दें तो हमारा बचेगा कितना? 2394। और यदि 1810 में से क्या घटा दें हम? 4 घटा दें, तो ये 6 0 1806 बचेगा। यानी 2394 और 18, ये अब जो ये संख्या, एक संख्या ये आई है, एक संख्या ये आई है। यदि हम 2394 और 1896 में उस संख्या का भाग दें तो क्या होगा? ये पूरा पूरा डिवाइड कर देगा और कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब 2394 और 1806 का आपको क्या फाइंड आउट करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको आप महत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप फाइंड आउट कर सकते हो इसको बड़ी आसानी से कि भाई मैंने आपको कल बताया था कि 2394 है, जो इसमें भाग दे लो कितना? 1806 का, एक पे चला जाएगा 1806। अब ये 14 में से 8 बचेंगे, 8 यहाँ बचेंगे, 5 यहाँ बच जाएंगे। अब इसमें फिर क्या है, जो ये संख्या है इसको यहाँ ले आओ 1806 को, ठीक है। अब इसमें इसका भाग दे दो और देखो कि कहाँ तक ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब ये 3 से डिवाइड कर दो इसको, 8 3 24 और 8 3 24 और 2 26 और 5 3 15 और 2 17। अब इसमें क्या बचेगा? 2 4 42 बचेगा। अब 42 को क्या है? 588 है बचेगा, इसको 588 को उतार लो नीचे, और ये पूरा पूरा इसको डिवाइड कर देगा 13 पे, ठीक है। और 0 शेष बचेगा, तो इसका मतलब हमारा मैथ है क्या हो जाएगा? 42। यानी हम कह सकते हैं कि वो संख्या क्या होगी? 42 वो संख्या होगी जिसमें आप 2400 में भाग दोगे तो 6 शेष बचेगा, 1810 में भाग दोगे तो 4 शेष बचेगा। क्लियर है? यानी आपको क्या है, मैथ, यदि आपको मैथ से नहीं निकालना आता तो हमारा इसका जो पहला पार्ट है आप वहाँ जाके देख सकते हो। मैं इसका लिंक आपको ऊपर आपके बाएं कॉर्नर में आपका लिंक आ जाएगा, मैंने आपको पहले ही बोला है, मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का एक और समझने की कोशिश करते हैं कि वह महत्तम संख्या कौन सी है जिससे 410, 751, 1030 में भाग देने पर शेष हर स्थिति में 7 बचता हो। हर स्थिति में कितना बचता हो? 7। यानी इसका मतलब क्या है, आप 410 माइनस 7, दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 751 माइनस 7, और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 1030 माइनस 7। तीनों संख्या आ जाएंगी, ठीक है। अब जो तीनों संख्याएं आएंगी हमारी ऐसा करने के बाद,
तो उन संख्याओं का फिर आपको क्या निकालना है, में से निकालना है। ठीक है, जैसे 410 में से आपने 7 करें यानी 403 बचे, पहली संख्या 403 आ जाएगी। 751 में से आपने करें जैसे 7, तो ये बचे आपके 744 और 1030 में से बचे आपके 1023। ये संख्याएं आ जाएंगी। अब आपको इनका क्या फाइंड आउट करना है, में से फाइंड आउट करना है, आपकी वो संख्या आ जाएगी। ठीक है, और जैसे आप इनका में से फाइंड आउट करोगे, इन सब का में से क्या होगा, 31। ठीक है, यही तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। आप सबसे पहले क्या है 744 ले लो, इसमें 403 से डिवाइड करो, जब तक 0 ना हो डिवाइड करते चलो। फिर जो इन दोनों का में से आएगा उसको इससे डिवाइड करके देखो वो कितना आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है हमारा में से हमें मिल जाएगा। आप इसके लिए हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हो इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। छठा क्वेश्चन है एक और कि उस संख्या का अधिकतम मान बताएं जिससे 56, 76, 151, 226 में भाग देने पर शेष समान अवस्था में कि एक समान रहे, हमें उसका फाइंड आउट करना है। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चंस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसमें हम सोल्व ना कर पाएँ। ठीक है, यानी इसमें ये पूछा है, ये क्वेश्चन है इस प्रकार से कि उस संख्या का अधिकतम मान बताए जिससे 76, पहली संख्या कितनी 76, दूसरी 151 और तीसरी 226, ये संख्या है। ठीक है, भाग देने पर शेष समान आते हैं, फिर हर बार शेष क्या बचता है, सेम। तो आपको शेष भी बतानी है और वो संख्या भी बतानी है जिससे हमें भाग देना है। तो हमने मान लिया शेष कितना है, माना शेष कितना है के, हमने शेष क्या मान लिया के। अब क्या बनेगा हमारा 76 माइनस के, भाई शेष ये बचा है। और यदि उस संख्या को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या है, पूरी पूरी विभाजित होगी। दूसरी संख्या हमारी क्या बनेगी 151 माइनस के, तीसरी संख्या हमारी बनेगी 226 माइनस के। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब जो इनका में से है, इसका इसका इसका, यदि इन सब के में से को यदि हम इन संख्याओं से डिवाइड करें तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। और लेकिन ये जो में से इनका निकला है, इनको 76, 151, 226 से करोगे तो क्या शेष बचेगा के। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने कल वीडियो की थी, तो आपने यदि ध्यान से देखी है तो मैं एक बार फिर से आपको वो रिमाइंड करवा देता हूँ एक बार कि यदि संख्या जो दी हुई संख्याओं का समापवर्तक है, उन संख्याओं के योग तथा अंतर अथवा उनके किसी अपवर्त यानी मल्टीपल के योग और अंतर का भी अपवर्तक होती है। यानी जैसे 9 और 15 है, 9 + 15 और 15 - 9, तो इनका जो क्या है सेम होते हैं। तो हमें क्या है इसी में बेस पे क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि यदि हम इनके अंतर को लें, ठीक है, यदि हम इनके अंतर को ले लें तो यदि पहले का अंतर क्या हो जाएगा 151 माइनस के माइनस 76 माइनस के, ये हो जाएगा। क्लियर है भाई। दूसरा हमारा हो जाएगा 226 माइनस के माइनस 151 माइनस के, ये हो जाएगा दूसरा। तीसरा हो जाएगा हमारा 226 माइनस के माइनस 76 माइनस के, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लो कि भाई अब इससे क्या है, ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये माइनस का साइन हटाओगे तो अंदर क्या है निशान है जो बदल जाते हैं, आप वो कर लो। तो 151, ठीक है, 151 में से 76 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, पहले में 75। दूसरी संख्या को सोल्व करोगे तो उसमें भी क्या बचेगा आपका 76, और तीसरे में क्या बचेगा 150। ठीक है ना, क्यों, अब ये इसे और 226 में से 151 घटाओगे, ठीक है, और 226 में से 76 घटाओगे तो ये आपको ये संख्याएं मिलेंगी आपको 3। अब 75, 75, 150, इनका आपको क्या निकालना है, में से निकालना है। सबसे छोटी संख्या क्या है 75। अब 75 का इसमें भी भाग जाता है, इसमें भी भाग जाता है, इसमें भी भाग जाता है, तो इसका मतलब 75 हमारा क्या हुआ में से हुआ 75। तो इस प्रकार जो ये में से होगा
ये इसको भी पूरा डिवाइड करेगा, जो कि हमने थ्योरम पढ़ी है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, जो वो संख्या है, संख्या तो क्या हो जाएगी 75। इसने हमें क्वेश्चन में पूछा था कि सर्वनिष्ठ शेष भी बताएं, तो शेष क्या हो जाएगा इस केस में, आपका शेष हो जाएगा कि पहली संख्या 76 है, इसको 75 से डिवाइड कर लो, शेष क्या बचेगा, एक शेष बचेगा। ये क्या होगा, शेषफल। ये आपका क्या रहेगा, शेषफल रहेगा। इस प्रकार से हमारा क्या बच जाएगा, एक शेषफल। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन से थे हमारे किससे रिलेटेड, आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम क्या है, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं जिसे, लघुत्तम समापवर्तक, वो करेंगे एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये नेक्स्ट करेंगे। और ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हो इन क्वेश्चंस को देख के। इस प्रकार से आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। और बालाजी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इतना कीमती समय लगा कर हमारी वीडियो को देखा। और यदि आप इसी प्रकार कुछ सीखना चाहते हैं और ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़िए। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हमारे YouTube चैनल पे और भी काफ़ी सारी जीके साइंस से रिलेटेड भी काफ़ी सारी वीडियोस हैं, और भी हम रोज़ निरंतर कोई ना कोई वीडियो लेके आ रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे क्या है बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।